तो साइंटिस्ट आज हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। तो साइंटिस्ट देखिए एक्सरसाइज 7.3 के अंदर हम डेरिवेटिव करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए, ठीक है। तो साइंटिस्ट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं उनका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, उसके बाद में इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो साइंटिस्ट यहाँ पे डायरेक्ट आपको फॉर्मूले एक बार नोट करवाता हूँ। इस तरफ तो देखिए अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दिए हुए मिलेंगे और इस तरफ आपको उनके डेरिवेटिव दिए हुए मिलेंगे, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपना जो सबसे पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होता है वो अपना होता है साइन इनवर्स एक्स। ये साइंटिस्ट जो इनवर्स होते हैं ये आपने इससे पहले सेकंड चैप्टर के अंदर भी क्लियर किए थे, ठीक है, कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे साइंटिस्ट इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो साइंटिस्ट अपना जो साइन इनवर्स एक्स होता है इसका जो डेरिवेटिव होता है वो अपना होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार साइंटिस्ट अपना जो कोस इनवर्स एक्स होता है कोस इनवर्स एक्स के लिए जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो अपना हो जाएगा -1 अपॉन अंडर द स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइंटिस्ट बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो साइन इनवर्स का है वो पॉजिटिव हो जाएगा और कोस इनवर्स का है वो थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, बाकी दोनों सेम है। इसी प्रकार साइंटिस्ट अपने टेंजेंट के हो जाएंगे। साइंटिस्ट टेंजेंट इनवर्स एक्स होता है उसका जो अपना डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अपना जो कोट इनवर्स एक्स होता है कोट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा साइंटिस्ट वो बिल्कुल टेंजेंट के जैसा ही होगा, बस माइनस हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए साइंटिस्ट बिल्कुल एक जैसे हैं। जो आपके कोस और कोट है उनके डेरिवेटिव नेगेटिव है, ठीक है। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं सी वाले जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं जैसे कोस हो गया, कोट हो गया, कोसिकेंट हो गया, उनके जो डेरिवेटिव होते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट सीकेंट इनवर्स देखते हैं। सीकेंट इनवर्स एक्स का जो साइंटिस्ट डेरिवेटिव होगा अपना वो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1 और अपना जो कोसिकेंट इनवर्स एक्स हो जाएगा कोसिकेंट इनवर्स एक्स, इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा साइंटिस्ट ये हो जाएगा माइनस के अंदर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। साइंटिस्ट बिल्कुल इजी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो साइन और कोस है इनका इनवर्स के अंदर जो डेरिवेटिव है वो बिल्कुल सेम है, बस कोस का नेगेटिव है। इसी प्रकार टेंजेंट और कोट का है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन कोट का है वो थोड़ा नेगेटिव में है। इसी प्रकार जो सीकेंट और कोसिकेंट का है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन कोसिकेंट का है वो थोड़ा नेगेटिव है। आपको मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि जो सी वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उनका जो डेरिवेटिव होता है वो नेगेटिव ही होता है। बस आपको साइंटिस्ट ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बाकी जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल ईजी है। तो अब चलिए चलते हैं अपना जो एक्सरसाइज 7.3 है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट 7.3 जो एक्सरसाइज है इसका फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। सबसे पहले इसने बोला है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव्स करना है जो कि हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दे रखे हैं। तो देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर 7.3 एक्सरसाइज का जो अपना सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट ही पार्ट करते हैं, ठीक है। हमें एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दे रखा है साइंटिस्ट, देखिए y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x क्यूब, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स 2x क्यूब। ये हमें एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दे रखा है, तो इसका देखिए डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो साइंटिस्ट आप यहाँ पे ध्यान देना, ये जो -1 है ना ये इसकी पावर नहीं है, आप ऐसा मत सोचना कि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की पावर है। इसको बोलते हैं इनवर्स, जो आप सेकंड चैप्टर के अंदर अच्छे से क्लियर करके आई हो, ठीक है। इनवर्स का मतलब होता है एंगल निकालना, यानी कि ऐसा एंगल जिसका टेंजेंट के ऊपर ये मान होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम डायरेक्ट डेरिवेटिव सोल्व करते हैं। तो इसके अंदर साइंटिस्ट डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा, dy अपॉन dx, जो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दे रखा है इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो साइंटिस्ट इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा,
अपने को y का मान दे रखा है, y जो फंक्शन है वो टेंजेंट इनवर्स का दे रखा है। वैसे आपको पता है d टेंजेंट इनवर्स x क्या होता है, d अपॉन डी एक्स। टेंजेंट इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है मैंने आपको बता रखा है वो डायरेक्ट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यही फॉर्मूला इसके अंदर यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ वाई दे रखा है अपने को यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स 2x क्यूब अपॉन डी एक्स। तो साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा, सबसे पहले तो फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। मैंने आपको बता रखा है फंक्शन अपना है टेंजेंट इनवर्स। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का मतलब जो इसके साथ में वैल्यू दे रखी है, इस टोटल का स्क्वायर हो जाएगा 2x क्यूब का स्क्वायर, 2x क्यूब का स्क्वायर। ये तो साइंटिस्ट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये अपना टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव हुआ है। इनटू में अब साइंटिस्ट जो टेंजेंट इनवर्स के साथ में वैल्यू दे रखी है 2x क्यूब, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे। 2x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, 2 तो देखिए कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है तो साथ में लगेगी, इनटू में x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसका ओवरऑल डेरिवेटिव देखें डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा अपने पास 2 3 जा 6x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, अपॉन में क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ साइंटिस्ट देखिए 2x क्यूब का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, x की पावर 6 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका ओवरऑल डेरिवेटिव हो जाएगा फंक्शंस का। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन का आगे सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखिए साइंटिस्ट हमें एक फंक्शंस दे रखा है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। उससे पहले साइंटिस्ट मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इनके साथ में जो भी वैल्यू होती है ब्रैकेट के अंदर ये इसका एंगल नहीं होती। मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, जैसे कि आपने सेकंड चैप्टर के अंदर किया भी होगा, आपको पता है अच्छे से। ये जो इनवर्स फंक्शन होते हैं इसके साथ में ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दे रखी होती है ये इसका एंगल नहीं होती। जो अपने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसके साथ में जो वैल्यू दे रखी होती है वो उसका एंगल होता है, लेकिन इस इनवर्स के केस में ये इसकी एंगल नहीं है, ये इसकी ओनली एक वैल्यू है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव देखिए साइंटिस्ट कैसे करते हैं, डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ देखिए साइंटिस्ट फंक्शन अपने को दे रखा है कोस इनवर्स, ये जो साइन एक्स है ये फंक्शन नहीं है, ये इसकी एक वैल्यू है। कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है साइंटिस्ट, हमें अच्छे से पता है कोस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब जो कोस इनवर्स के साथ में वैल्यू दे रखी है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोस इनवर्स का डेरिवेटिव हो चुका है -1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बात करते हैं कि जो फंक्शन के साथ में जो वैल्यू दे रखी है इसका भी डेरिवेटिव करेंगे। इसके साथ में जो वैल्यू है वो साइन एक्स है, साइन एक्स का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो वो कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये ओवरऑल डेरिवेटिव हो चुका है। तो अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट इसका ऊपर तो कोस एक्स इंटू -1 करेंगे तो माइनस का कोस एक्स रहेगा, डिवाइड में क्या बचेगा, ये देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, स्क्वायर रूट के अंदर साइंटिस्ट आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये अपना कोस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर से इसका कट जाएगा पावर और कोस एक्स से कोस एक्स। तो साइंटिस्ट इसका जो ओवरऑल डेरिवेटिव बचेगा वो -1 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं साइंटिस्ट आगे फर्स्ट क्वेश्चन का आगे अपना जो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में फंक्शंस दे रखा है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कोस रूट एक्स दे रखी है, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स, और इसकी जो वैल्यू है वो कोस रूट एक्स है। फिर आपको बार बार बता रहा हूँ ये जो इनवर्स वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इनके साथ में ब्रैकेट में जो वैल्यू होती है वो इसका एंगल नहीं होती, ठीक है, वो इसकी सिंपल वैल्यू होती है। इसके लिए हमें एंगल फाइंड करना होता है जो कि आप सेकंड चैप्टर के अंदर अच्छे से करके आए हो। तो इसका साइंटिस्ट देखिए डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं हम। फॉर्मूले मैंने आपको पहले से क्लियर करवा रखे हैं, आप डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर
चलिए, जो अपना फंक्शन है वो टेंजेंट इनवर्स दे रखा है, और आपको पता है टेंजेंट इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर का मतलब जो इसके साथ में वैल्यू दे रखी है, वैल्यू क्या दे रखी है, कोस रूट एक्स, यानी कि इसका स्क्वेयर हो जाएगा कोस स्क्वेयर रूट एक्स। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये तो टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव हो चुका है, फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है। अब बात करते हैं इनटू में इसकी जो वैल्यू दे रखी है उसका फिर डेरिवेटिव करेंगे। अब साइंटिस्ट आप टेंजेंट इनवर्स को भूल जाइए क्योंकि इसका डेरिवेटिव हो चुका है, हम ओनली कोस रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। तो साइंटिस्ट ये देखिए, जो अपना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दे रखा है ब्रैकेट के अंदर, ये अपने आप में एक अलग से फंक्शन है कोस। कोस का डेरिवेटिव आपको पता होता है, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स, यानी कि साइन रूट एक्स। ये साइंटिस्ट अब कोस का डेरिवेटिव हो चुका है। अब बात करते हैं कोस के साथ में जो एंगल दे रखा है रूट एक्स, उसका भी डेरिवेटिव करेंगे। रूट एक्स का डेरिवेटिव साइंटिस्ट एक्स की पावर 1/2 है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पावर इसकी 1/2 आगे आ जाएगी और एक्स की पावर -1/2 बचेगी, तो इसके अपोन में रूट एक्स आ जाएगा। इसका तो साइंटिस्ट आप डेरिवेटिव पहले से करते आए हो, आपको अच्छे से पता है। तो इसका साइंटिस्ट अगर हम ओवरऑल डेरिवेटिव देखें तो क्या आएगा, ओवरऑल जो इसका डेरिवेटिव है वो है माइनस साइन रूट एक्स अपोन में बचेगा अपने पास 2 रूट एक्स इंटू में 1 प्लस कोस स्क्वेयर। ठीक है, 1 प्लस कोस स्क्वेयर रूट एक्स, ये साइंटिस्ट इसका ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार साइंटिस्ट चलते हैं इसके आगे फोर्थ पार्ट में। जो फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, इसमें देखते हैं हमें जो एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दे रखा है। ठीक है, इसने दे रखा है साइंटिस्ट साइन, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 2 साइन इनवर्स एक्स। ये देखिए साइंटिस्ट, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो इसके एंगल के रूप में दे रखा है। ठीक है, ये अपना मेन फंक्शन है, साइन वाला ये फंक्शन है, और ये जो इनवर्स है ये इसका इस साइन का एंगल है। तो ये तो आपको पता है। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। फंक्शन अपना साइंटिस्ट यहाँ पे साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx। ये बात साइंटिस्ट मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। सबसे पहले जो फंक्शन की पावर होती है उसका डेरिवेटिव करते हैं, पावर के बाद में फंक्शन की बारी आती है, फंक्शन के बाद में एंगल की बारी आती है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, फंक्शन अपना है साइन, साइन की पावर तो 1 दे रखी है। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं डायरेक्ट। फंक्शन अपना साइन है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, यानी कि कोस एक्स। एक्स का मतलब जो इसका एंगल दे रखा है, एंगल क्या दे रखा है, 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव हो चुका है कोस के अंदर। अब साइंटिस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होने के बाद एंगल की बारी आती है। एंगल क्या है, साइन का जो एंगल दे रखा है ये है 2 साइन इनवर्स एक्स। एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो इनटू में 2 तो कांस्टेंट रहेगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा इनटू 1/स्क्वायर के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसका जब हम ओवरऑल डेरिवेटिव देखेंगे dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ साइंटिस्ट आप मिस्टेक मत कर देना, यहाँ पे 2 × 4 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 तो मल्टीप्लाई वाला है और ये जो 2 है ये ओनली इस कोस का एंगल है। ठीक है ना, इस कोस का एंगल है ये 2 तो इसके साथ में। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कोस 2 साइन इनवर्स एक्स अपोन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइंटिस्ट ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। उसके बाद में चलते हैं साइंटिस्ट आगे, इसका फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में साइंटिस्ट देखिए हमें एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दे रखा है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, ये हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दे रखा है। इसका देखिए डेरिवेटिव कैसे करते हैं। यहाँ पे साइंटिस्ट अपना जो मेन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो कोट है, ये जो कोस इनवर्स एक्स है ये तो इस कोट का एंगल है।
आपको अच्छे से पता है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसके साथ में ब्रैकेट में जो वैल्यू दे रखी होती है वो उसका एंगल होती है। तो अपना मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो साइंटिस्ट कोट है। तो आपको पता है सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं। फंक्शन की पावर तो यहाँ पे 1 है, इसको छोड़िए, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। साइंटिस्ट कोट का डेरिवेटिव आपको पता है, आपने पहले भी किया है। कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। एक्स का मतलब इसका जो एंगल दे रखा है कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये साइंटिस्ट कोट का डेरिवेटिव हो चुका है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब फंक्शन का डेरिवेटिव होने के बाद में इनटू में साइंटिस्ट इसके एंगल का डेरिवेटिव करते हैं। अब देखिए कोट का एंगल क्या है, कोट का एंगल दे रखा है कोस इनवर्स एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, -1 अपॉन स्क्वायर रूट के डिवाइड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसका जो ओवरऑल डेरिवेटिव आएगा क्या आएगा, ये देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अपने पास वैल्यू बचेगी कोसिकेंट स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अपना ओवरऑल फंक्शंस का डेरिवेटिव हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे, इसका 6th पार्ट दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है 6th पार्ट, इसमें देखिए क्या फंक्शंस दे रखा है, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये दे रखा है। इसका देखिए साइंटिस्ट किस प्रकार से डेरिवेटिव करते हैं हम। तो साइंटिस्ट 6th पार्ट में जो अपने को फंक्शन दे रखा है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है। ठीक है, हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। आप ना इसको अगर आप डायरेक्ट सोल्व करोगे कि सबसे पहले आप कोट इनवर्स का डेरिवेटिव निकालोगे, उसके बाद में इसके साथ में जो वैल्यू दे रखी है इसका u अपॉन v से करोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से कराऊंगा, बिल्कुल 2 ही लाइन का क्वेश्चन है ये। इसके अंदर क्या करना है साइंटिस्ट, आप ना ऐसा कीजिए कि मान लेते हैं कि अपना जो ब्रैकेट के अंदर x है वो हम टेंजेंट a मान लेते हैं। ठीक है साइंटिस्ट, यहाँ पे जो कोट इनवर्स, ये तो कोट इनवर्स है, ब्रैकेट के अंदर जो ये वैल्यू दे रखी है ये ओनली इसकी एक सिंपल वैल्यू है, इसका एंगल नहीं है, ये इसकी सिंपल वैल्यू है। ठीक है, तो साइंटिस्ट मान लेते हैं कि x कुछ भी हो सकता है, x का मान हमने टेंजेंट a क्यों माना है आपको अभी पता लग जाएगा। अगर साइंटिस्ट x का मान हम टेंजेंट a मान लेते हैं तो क्या बनेगा, अपना फंक्शन अपना बनेगा y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर देखिए 1 माइनस एक्स यानी कि टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस एक्स यानी कि टेंजेंट ए। ये देखिए अपने पास ये फंक्शन बनेगा। ठीक है, 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए। इसको साइंटिस्ट क्या लिख सकते हैं आगे, कोट इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर देखिए साइंटिस्ट ये अपना एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए। साइंटिस्ट याद कीजिए 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए जो अपना फॉर्मूला होता है ना, वो होता है टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस ए का। ठीक है, लेकिन हमें बाहर कोट इनवर्स दे रखा है तो हम इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो टेंजेंट का नहीं बनाएंगे, कोट का ही बनाएंगे, क्योंकि बाहर अपने को कोट इनवर्स दे रखा है तो अंदर भी कोट का ही फॉर्मूला बनाएंगे। तो ये जो साइंटिस्ट 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए है, ये भले ही टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस ए का फॉर्मूला होता हो लेकिन कोट का उल्टा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कोट पाई बाई 4 प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, कोट पाई बाई 4 प्लस ए हो जाएगा। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला होता है ये टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस ए का होता है, तो कोट के फॉर्म में देखेंगे तो पाई बाई 4 प्लस ए हो जाएगा। यहाँ से साइंटिस्ट आप देखिए कोट से कोट इनवर्स काट सकते हो। आप सेकेंड चैप्टर के अंदर अच्छे से करते आए हो कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इनवर्स से काट सकते हो। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट अपने पास जो फंक्शन बनेगा ना y इज इक्वल टू क्या बचेगा, पाई बाई 4 प्लस में a बचेगा। लेकिन साइंटिस्ट हमें तो डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, इसमें x कहाँ है भाई, आप यहाँ देखिए साइंटिस्ट हमने x का मान माना था टेंजेंट a। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे क्या माना था,
एक्स का मान हमने टेंजेंट ए माना था, तो यहाँ से ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से साइंटिस्ट ए का मान क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि साइंटिस्ट टेंजेंट के साथ में जो एंगल दे रखा है ए, ठीक है, टेंजेंट का एंगल ए है तब जाके एक्स वैल्यू मिलती है। और इसका मतलब क्या है, अगर हमें ए वैल्यू चाहिए तो टेंजेंट सॉरी अगर हमें एंगल निकालना है तो टेंजेंट इनवर्स एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप सेकंड चैप्टर के अंदर अच्छे से क्लियर करके आए हो ये। तो साइंटिस्ट यहाँ से अपना जो फंक्शन बनेगा ना y इज इक्वल टू π/4 प्लस ए का मान क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब साइंटिस्ट अपना जो देखिए जो फंक्शन बना है वो एक्स के फॉर्म में आ चुका है। अब आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हो, dy/dx करेंगे साइंटिस्ट। ये देखिए π/4, ये तो अपना एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, प्लस में ये देखिए टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस ये साइंटिस्ट अपना जो कंप्लीट फंक्शंस का डेरिवेटिव है इसी तरीके से निकलेगा। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपना फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट हो जाता है। इसी के साथ अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाता है।